हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 3 राउंड के बाद बंगाल चुनाव में ओवैसी आए हैं और चौथे चरण की वोटिंग से पहले हिंदू मुसलमान का माहौल बनाने लगे। नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर पर ओवैसी ने 2 लाइन कही और पूरे बंगाल में तस्वीर की चर्चा होने लगी। ओवैसी ने ऐसा क्या कहा, किसको टारगेट करते हुए कहा, इसको समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर की पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा चर्चा है। बोले क्या बोला होगा, तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को, तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा, तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप। सऊदी अरबिया वाले नहीं है, कभी अपना तुलना ऊपर नहीं करते। बांग्लादेश पाकिस्तान कि ये बात बोला है अली ने कि मैं सऊदी अरब का आदमी नहीं हूं, मैं ईरानी नहीं हूं। बड़ा मुल्क का, बड़ा कंट्री का नाम लेते। अपने 2-3 पीढ़ी का अच्छे से जानता हूं। मेरे दादाजी इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे, उनका नाम अब्दुल अजीज़ था। मेरे परदादाजी अजीज़ुल हक थे, जो जिस वक्त देश बंटवारा नहीं हुआ था उस वक्त यहाँ पर रहते थे। मैं या आप कोई भी काम कभी भी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। क्या आपने मुझे बोला कि अभी इंटरव्यू दे रहे हो, टोपी पहन लो? आपके चैनल ने मुझे कभी फोर्स किया? मैं जैसा हूँ वैसे। बंगाल में सदुद्दीन ओवैसी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर दिखाते हैं तो कभी ममता बनर्जी के नाम से मुसलमानों को डराते हैं। ये लोगों ने मुस्लिम माइनॉरिटी को अपने पैर का फुटबॉल बना दिया, पैर का फुटबॉल बना दिया। और ममता बनर्जी का एक मिजाज बन चुका है, मुसलमान दिखा तो पैसे से बिकता है। ममता बनर्जी हम अपना ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। बंगाल में ओवैसी चुन चुन कर अपने विरोधियों पर टारगेट कर रहे हैं। ओवैसी अपने स्टाइल में अब बैटिंग कर रहे हैं। ओवैसी जो कुछ बोल रहे हैं वो उनकी सबसे सटीक रणनीति, राजनीति और वोट नीति है। वो कैसे, ये समझने के लिए सबसे पहले देखना होगा बंगाल में ओवैसी की पार्टी कहां-कहां से चुनाव लड़ रही है। मुर्शिदाबाद में जलंगी, सागर दीदी और भरतपुर, मालदा में रतुआ और मालतीपुर, उत्तर दिनाजपुर में इटाहार, पश्चिम बर्धमान में नॉर्थ आसनसोल से बंगाल में 7 सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार खड़े हैं। ओवैसी ने बंगाल की 294 सीटों में सिर्फ यही 7 सीट क्यों चुनी? इन सीटों पर ओवैसी को जीत क्यों दिख रही है? ये जानने के लिए इन विधानसभा क्षेत्रों की जियोग्राफी, मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज को समझना होगा। जलंगी विधानसभा क्षेत्र में 73% मुस्लिम आबादी है, सारदीदी में 65%, भरतपुर में 58%, इटाहार सीट में 52% मुस्लिम जनसंख्या है, मालतीपुर में 37, रतुआ में 41, आसनसोल उत्तर में 20% मुस्लिम आबादी है। साफ है ओवैसी ने बड़ा रिसर्च करके रणनीति के साथ इन सीटों को चुना है ताकि उनकी मुस्लिम लीडर वाली छवि यहां पर काम आए। पिछले विधानसभा चुनाव में 7 में से 3 सीट में टीएमसी, 3 में कांग्रेस और 1 में लेफ्ट का कब्जा है। इस बार ओवैसी बंगाल में यहीं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 7 सीटों पर ओवैसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती टीएमसी है, इसीलिए ओवैसी के निशाने पर दीदी सबसे ज्यादा है। ममता बनर्जी कहती है अपनी तकरीर में कहा कि मैं पूरे माइनॉरिटी से अपील कर रही हूं कि मिलकर वोट दो। ममता बनर्जी आप बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलती हिंदू ब्राह्मणों से? बोलो हिंदू ब्राह्मणों को मिलकर वोट दो। आप क्यों कह रहे हैं माइनॉरिटीज से? अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं, अगर आपका गोत्र छांट लिया है तो बोलो गोत्र की बुनियाद पर वोट दो मुझे।
वहां नहीं बोलेंगे, हमको डराने के लिए कहते हैं। ममता बनर्जी, आप भूल चुके हैं कि अब हम डरने वाले नहीं है, वो जमाना जा चुका है। मेरे भी ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करना और आपका और मेरा मकसद है इंशाअल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी कभी ममता पर हमला करते तो कभी मोदी और जुल्फिकार की फोटो को लेकर अपनी कहानी सुनाते हैं। जब ओवैसी के बयान पर सवाल अमित शाह से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने ओवैसी को क्या सलाह दी। प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आई थी, उसको लेकर ओवैसी ने तंज कसा है, ट्वीट किया है बाकायदा कि बांग्लादेशी मैं नहीं हूँ, ये युवक ने कहा है। और एनआरसी को लेकर तंज कसा है कि मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, ये कहा है पीएम के काम में उस युवक ने जिसकी तस्वीर आई थी। ये ओवैसी का बयान है। आप चलिए, ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूँ वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा। ओवैसी ने जब बंगाल में चुनाव में उतरने का ऐलान किया था तभी कहा गया था कि ओवैसी का असर बंगाल के मुस्लिमों पर नहीं पड़ेगा। पहले ममता बनर्जी ने भी ओवैसी को चुनावी चुनौती नहीं माना, लेकिन अब बंगाल में ओवैसी मुस्लिम वोट बांट रहे हैं और मुस्लिम वोट बंटने से सबसे ज्यादा परेशानी दीदी को ही हो रही है। बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी का 7 सीटों पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, जबकि उनके आने से वोटों का जरूर ध्रुवीकरण होगा। मुर्शिदाबाद, मालदा और दूसरे मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी बड़ा फैक्टर बन गए हैं। शायद यही वजह है ओवैसी को कोलकाता, भरतपुर में रैली करने की इजाजत नहीं दी जाती है, तो कभी उनके हेलीकॉप्टर को लैंड तक नहीं होने दिया जाता है। ओवैसी भी ममता बनर्जी पर चुन चुनकर वार कर रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।